सोरघाटी पिथौरागढ़ के कुमोड़ गांव में आस्था और विश्वास के साथ ही ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक हिल यात्रा पर्व बुधवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हजारों लोगों ने हिल यात्रा पर्व में शिरकत कर भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया बाबा का आशीर्वाद लिया। आइए आपको भी ले चलते हैं दिलों को रोमांचित करने वाले इस ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व में। उत्तराखंड का पहाड़ी समाज प्राचीन काल से ही कृषि पर आधारित समाज है। यही वजह है कि यहाँ के अधिकांश लोक पर्व भी कृषि पर ही आधारित होते हैं। सोरघाटी पिथौरागढ़ में सावन और भादों के महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 7वीं 8वीं से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। हिल यात्रा का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ का उत्सव। संभवतः बरसात के दिनों में इस पर्व के होने से इसके साथ यह नाम जुड़ा है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में केवल पिथौरागढ़ जिले में ही मनाया जाता है। इस हिल यात्रा की असल शुरुआत भी हुई पिथौरागढ़ जिले के इसी कुमोड़ गांव में। कुमोड़ गांव की इस हिल यात्रा का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि इस गांव के 4 मेहर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक यह मुखौटे उन्हें दिए थे। तभी से नेपाल की ही तर्ज पर यह पर्व सोरघाटी पिथौरागढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। देखिए, ये हिल यात्रा उत्सव इस सोरघाटी का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का एक अपने आप में अनूठा उत्सव है और पूरी तरह से मुखौटों पर आधारित उत्सव है। और इसका सीधा संबंध हमारे पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों के द्वारा इस उत्सव को उपहार स्वरूप कहें या जीतकर कहें, इसको नेपाल से आज से 500 साढ़े 500 साल पहले इस सोरघाटी में लाया गया है। और इस 500 सालों के बीच में लगातार अनवरत यह उत्सव इस पिथौरागढ़ की इस सोरघाटी के इस कुमोड़ गांव में मनाया जाता है। और लखिया बाबा का आज के दिन यहाँ पर एक अवतरित होता है और पिथौरागढ़ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और पूरे देश प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान लखिया बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं लखिया जो हमारा हिल यात्रा पर्व है इसके लखिया बाबा के गण का पात्र करता हूँ और विगत 8 वर्षों से मैं निरंतर ये पार्ट खेल रहा हूँ और विशेष कृपा रहती है उनकी और पूरे क्षेत्र में सुख शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहता है, जिसकी व्याख्या करना मेरे मुक्त कंठा से संभव नहीं होगा। पवन सिंह। इस पर्व में दर्जनों पात्र मुखौटे के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करते हैं। मैदान में ये पात्र हुक्का चिलम पीते मछुआरे, शानदार बैलों की जोड़ियां, छोटा बल्द, बड़ा बल्द, अड़ियल बल्द, हिरन, चीतल, ढोल नगाड़े, हुड़का, मजीरा, खड़ताल और घंटे की संगीत लहरी के साथ ही नृत्य करती नृत्यांगनाएं, कमर में खुकरी और हाथ में दंड लिए रंग बिरंगे वेश में पुरुषों के साथ ही धान की रुपाई का स्वांग करती महिलाएं ऐसा नजारा पेश करते हैं कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये सभी पात्र पहाड़ के कृषि प्रेम को दर्शाते हैं। इस पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान वीरभद्र का ही अवतार माना जाता है। अचानक ही गांव में तेज नगाड़ों की आवाज आने लगती है, जो हिल यात्रा के प्रमुख पात्र लखिया भूत के आने का संकेत है। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनते ही सभी पात्र इधर उधर पंक्तियों में बैठ जाते हैं और पूरा मैदान खाली करा दिया जाता है। तभी पूरा इलाका लखिया बाबा की जय के नारों के साथ गूंज उठता है। ठीक उसी पल दोनों हाथों में काला चमर लिए, काली पोशाक में बेहद डरावनी वेशभूषा में लखिया भूत मैदान में आता है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है और उसकी कमर में लोहे की चेन बंधी होती है, जिसे लखिया के गणों ने पकड़ा होता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद इस पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण है। सभी लोग अक्षत और फूलों से लखिया भूत की पूजा अर्चना करते हैं और घर परिवार गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। लखिया लोगों को सुख और समृद्धि के आशीर्वाद देने के साथ ही अगले वर्ष आने का वादा करके चला जाता है। सदियों से मनाए जा रहे इस पर्व को हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे देखने देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचते हैं।
इस अद्भुत हिल यात्रा में अभिनय करने वाले पात्रों के साथ ही दूर दूर से यहाँ पहुँचने वाले दर्शक भी एक अलग ही रोमांच का अनुभव करते हैं। मैं यहाँ पर को लखियाभूत जो शिव जी के गण माने जाते हैं वीरभद्र, उनका किरदार निभा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा साल है इसको निभाते हुए और काफ़ी अच्छा महसूस होता है ये किरदार निभाते हुए और काफ़ी लकी मानता हूँ मैं खुद को कि मुझे यहाँ पर को ये शिव जी के गण वीरभद्र का किरदार निभाने को मिलता है। मतलब बहुत ही ऊर्जामयी अंदर से फील होता है मुझे कि एनर्जी है कुछ और ज़्यादा बिलीव होता है उस एनर्जी में। इसके बारे में नाम मेरा निखिल मेहर। मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे मैं किसी जन्नत में आई हूँ, क्योंकि यह उत्तराखंड का सबसे मशहूर पर्व कह सकते हैं इसे। ये सिर्फ पिथौरागढ़ में ही नहीं और जगह भी होता है। और सातू आठू मेला इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है जब यहाँ पे लखिया देवता महिला खेत जोते हुए और नन्हे मुन्ने बच्चे डांस करते हुए ज़्यादा पसंद आता है। और एक और चीज़ मुझे अच्छी लगती है जब मैं यहाँ आती हूँ ताकि मैं अपने कैमरे के लिए कुछ फ़ोटोज़ ले सकूँ और मुझे कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ नया सीखने का मौका मिले। एंड माय नेम इज़ जागृति गुप्ता। हिल यात्रा पर्व का आगाज भले ही मेहर भाइयों की वीरता से हुआ हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। धान रोपती महिलाएं और बैलों को हकाता हलिया पहाड़ की कृषि जीवन को दर्शाते हैं। तेजी से बदलते इस दौर में जहां लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, वहीं सोर घाटी के लोगों का अपनी संस्कृति के प्रति लगाव एक अनूठा उदाहरण पेश कर रहा है।